बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया की शादी कब है, तो भैया की शादी की डेट दीदी हमारे परिवार में सबसे बड़ी है और हमारे परिवार में एक ही लड़की है, वो भी दीदी ही है। न्यूज़ बताता हूँ, ये राखी आ रही है मुंबई से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब यूट्यूब फैमिली कुछ गिफ्ट भेजती है, वो भी इतनी दूर से। तो मुझे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट भेजा है महाराष्ट्र से राखी। अब बंटी राखी को अच्छे से खोलेगा। बाकी दीदी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख रखी है और अच्छे से काम चले और अच्छे से स्वस्थ। को इतने कमेंट आ रहे थे कि आप इंग्लिश में बोलो, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते रहो। अब इंग्लिश में बोलने से पहले, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में बोलने से पहले, I really cannot speak the words very much. That's why I made it for myself. आखिरकार अब जाकर के मेरी सारी बहन पहुंची हैं घर पे। और पिछली बार भी सारी राखियां अंजलि और दीक्षा दीदी ने बांधी थी। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर से शहर देहरादून से। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी बहनें हैं, भुल्ली हैं, दीदी हैं, बुआ हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी को, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना और सभी लोग अपनी विशेष मेरे साथ जरूर रखना। ये करना कि आपका भाई और आगे जाए, सक्सेस मिले और आप सभी का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे मेरे पे। तो दोस्तों आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, मैं देहरादून आ गया हूँ और आज ना मुझे बुखार आ गया और अभी व्लॉग इतना लेट बन रहा है, 11 बज रही है और इतनी दिक्कत हो गई ना कल, मतलब मैं भीगा और बारिश के कारण इतनी मतलब तबीयत खराब है, पता ही नहीं चला कल रात भर। और अभी थोड़ी बहुत ठीक है। वैसे मुझे ना ऋषिकेश जाना था लेकिन अभी हो नहीं पाएगा। तो कल ही, मतलब आज सुबह ही गौरव भैया गुड़गांव से आए हैं, तो मम्मी और गौरव भैया जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि वहाँ पर भी मामा जी लोग रहते हैं। तो मम्मी तो वहाँ ऋषिकेश जाएगी। अभी ना मतलब वैसे बहुत सारे प्लान था, दीदी लोग आएंगे तो देखते किस प्रकार से होता है सब कुछ। और इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक यूट्यूबर के पास जाऊंगा राखी के लिए, तो वो मोनिका दीदी थी। तो मोनिका दीदी के पास जाना था लेकिन तबीयत उतनी ठीक नहीं है, मैं जा नहीं पाऊँगा। और अगर दीदी फ्री होंगी तो दीदी आ पाएंगी, क्योंकि अभी ना वो शॉपिंग के लिए चली गई है। तो अब मार्केट में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक आएंगी। तो थोड़ा बुरा ये भी लग रहा है कि दीदी से राखी नहीं बंधवा पाया, लेकिन देखते किस प्रकार से होता है। शाम तक दीदी को मिलेंगे। और साथ में बंटी भी आ गया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। हैप्पी रक्षाबंधन पहले तो सभी दोस्तों को, सभी को बंटी की तरफ से भी, और काफ़ी सारे विशेष बंटी के लिए भी आएंगे। तो बोल ले कुछ। ये आता है कि बंटी को बोलो कि बोला करे ब्लॉग में, अब तो ये बोलता है और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी ना तब तो रेगुलर बोलता ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ मेरी याद भी है जब मैं देहरादून से उखीमठ था, तो बंटी को याद आ रही थी थोड़ी बहुत, तभी तो मैसेज कर रहा था। तभी मैसेज कर रहा था। बाकी ये है कि बंटी जॉब पे रहता है, बिजी रहता है, मेरे भी जॉब लग गई है तो हम दोनों बिजी रहते हैं, लेकिन बातचीत चलती रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि भैया भी गुड़गांव से आ गए हैं। गौरव भैया, आपने सगाई के ब्लॉग में देखा होगा, भैया की अभी रिसेंटली सगाई हुई थी, तो अब आए हैं भैया इतने टाइम बाद, मतलब केवल रक्षाबंधन के ओकेजन में। हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भैया आए हैं गुड़गांव से, आज सुबह सुबह पहुंचे हो। अब मेरे घर में लगता है मैं ही हूँ जिसको ना व्लॉग बनाने का इतना वो या वीडियो में आने का या बोलने का है। मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे दूसरे बड़े भैया, याले बड़े भैया, सब लोग ना इतनी, मतलब इनको बोलना किसी को नहीं आता। बंटी को भी, मतलब पूरे घर में केवल मम्मी और मैं ही है जो बोलते हैं व्लॉग में या शर्माते नहीं है। इनको इतनी शर्म लगती है। अब भी लगी शर्म? नहीं मेरे को कोई ऐसी कोई शर्म दिया भाई। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया की शादी कब है, तो भैया की शादी की डेट बहुत जल्द हम रिवील करेंगे। अभी तो मेरे को खुद नहीं पता है, बट करेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छे से हो जाएंगे। शॉपिंग बहुत जल्द, भैया की शादी की शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आज सबसे पहले राखी बांधने की बारी है दीदी की, और ये मेरी दीदी है, मतलब मेरे ताऊ जी की लड़की। तो काफ़ी टाइम बाद दीदी से मिलना हो रहा है। और दीदी रहती है ऋषिकेश रहती है। और दीदी को व्लॉग में वैसे काफ़ी कम देखा होगा, और दीदी आई थी सगाई के व्लॉग में, वो भी बहुत कम आई थी। और वहाँ पे भी एक ही हो गया था कि दीदी घर पे ही रुकी थी और मुझे पता नहीं था दीदी घर पे रुक रही है। तो अच्छा आइडिया, मेरे को पता नहीं था कि आप लोग घर पे रुके हो। हमको लगा हमारे साथ वहाँ सगाई में चलोगे। तो पूरा मतलब घर की जिम्मेदारी दीदी की भी थी, मतलब पूरा दीदी ने खाने पीना हर चीज़ दीदी ने करा, मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी, है ना। तो अब राखी बांधने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले राखी बांधी की दीदी, और दीदी हमारे परिवार में सबसे बड़ी है और हमारे परिवार में एक ही लड़की है, वो भी दीदी ही है। थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा है ना, इसको तोड़ दो ना आधा। तो धन्यवाद दीदी का, दीदी आई और अब दीदी को गिफ्ट भी देंगे। और आजकल ये हो रहा है कि सब कुछ गूगल पे का जमाना चल रहा है, तो दीदी को बोल रहे हैं स्कैनर लेके चलो अपने साथ, ताकि सारे भाई जितने भी है सब गूगल पे लाइन से करते रहे। और अभी बारी आ गई है मम्मी के हाथ पे राखी बांधने की, तो दीदी मम्मी के भी बांध रही है। तो दोस्तों अभी बारी आ गई कन्नू की राखी बांधने की, और कन्नू हर साल से बांधती, जब से मैं देहरादून में मोखमपुर में शिफ्ट हुआ तब से कन्नू हर साल से बांध रही है। और कन्नू है मेरी पड़ोसी सिस्टर। और कन्नू का गाँव है किस साइड? टिहरी घनसाली साइड, टिहरी गढ़वाल घनसाली साइड। तो वहाँ से भी काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं, और कन्नू की मम्मी वीडियोस में आती है ना कई बार, मतलब आंटी जी। तो कभी बहुत सारे कमेंट भी आए थे आंटी के, तो आंटी से किसी दिन आराम से मिलाएंगे जब तक मैं देहरादून में हूँ। चलो भाई, अब मेरी बारी आ चुकी है राखी बंधवाने की। धन्यवाद करने इस पे बना दे। हाँ, राखी तो बंधन है, धागा है, पवित्र है, कैसे बांधो। धन्य हो।
आज का स्पेशल डे है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी पूजा की जा रही है। आज भाई की सभी जगह पूजा होती है आज के दिन। कन्नू के लिए मैंने स्पेशल रखा था कि मैंने कहा पिछली बार भी अच्छे से दिया था, इस बार भी। थैंक यू सो मच भैया। गौरव भैया इस बार ना सभी बहनों के लिए गिफ्ट लाए हैं और कन्नू के लिए क्या है दिखाओ। कन्नू खुश हो रही है, अरे वाह सुंदर। अभी बारी आ चुकी है मानी और वंशिका के हाथ पे राखी बांधने की। तो ये मेरे चाचा की बेटी है और सगाई के टाइम पे सबने व्लॉग में देखा ही था। और मानी ऐसा पहले बार है कि शर्मा रही, बोल रहा मेरे को शर्म आ रही है। क्या हो भाई ऐसा? अरे नहीं, वो ऐसे कैमरे के सामने थोड़ा थोड़ा कोई नहीं, अब रोज लाना पड़ेगा तब इनको कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलो कोई नहीं। और कैमरामैन बनेगी कन्नू। यहाँ देखो भाई सबसे स्पेशल राखी ला रखी है इस बार की। मैंने सबसे पहले ये पहनी, मानी लाए। थैंक यू मानी को, देखो कितनी सुंदर है। और अब बारी है वंशिका की। और इनको ना मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था और उस टाइम पे कितने अलग थे और अब देखो कितने अलग हो गए। और वंशिका काफ़ी बड़ी होगी पहले से। शर्म भी आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दोनों फ्रैंक है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कैमरे का सामने ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है ऐसा। धन्यवाद। जेरी के हाथ में कन्नू ने राखी बांधी और फाइनली उसने पहनने दी। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये भी हमारा फैमिली मेंबर है और वो भी रक्षा करता है सबकी। तो भाई रक्षा करता है इस दिन पे, तो जेरी भी रक्षा करता है, माइक भी, तो उनके भी बांध रखी है। और लास्ट टाइम कन्नू लाई थी टाइसन के लिए, जो मेरा पहला डॉग था उसके लाई थी। तो उसने तो एक दिन में तोड़ दी थी, उसी टाइम तोड़ दी। जेरी ने नहीं तोड़ी। देखो मेरे क्या हुआ, जेरी से तो मैंने आप किसी को आज मिलाया नहीं अच्छे से, इसलिए वो नाराज़ हो रहा है। देख लो बहुत एटीट्यूड वाला है, अगर उसको अच्छे से ब्लॉग में दिखाओ तो बात नहीं करता है। तो सभी लोग जेरी को प्यार देना। अब बंटी यहाँ पर ना एक राखी लेकर के आया, मतलब पोस्ट ऑफिस से राखी आई है। और एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ बताता हूँ, ये राखी आ रही है मुंबई से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब यूट्यूब फैमिली कुछ गिफ्ट भेजती है, वो भी इतनी दूर से। और ये गिफ्ट नहीं, इतनी मेन चीज़ें मेरे लिए। तो मुझे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट भेजा है महाराष्ट्र से राखी। और सच बोलूँ तो वो सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी एक फैमिली है। वैसे तो आप सब यूट्यूब फैमिली तो मेरे सारे फैमिली हुए, लेकिन वो दीदी है, उनके साथ बॉन्ड है बहुत पहले से और काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत होती रहती है। अब मुझे पता नहीं था कि वो मुझे गिफ्ट में राखी भेज रही हैं। वैसे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ आने वाला है, और अभी वो वीडियो देखेंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मुंबई से डायरेक्ट, महाराष्ट्र से वो डायरेक्ट राखी भेजेंगे। वो अपने हाथों से ऐसे, मेरे को लगा था कि वो बंटी को बोलेंगे तू लेकर के आ जाना और दे देना, क्योंकि बंटी से उनकी बात होती रहती है इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन दीदी ने ये भेजा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू श्रद्धा दी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम श्रद्धा है। वैसे उनका आर्ट वाली कन्या करके इंस्टाग्राम पे पेज भी है, जहाँ पर वो बहुत अच्छी आर्ट्स बनाती है और बहुत टैलेंटेड भी, डांस वगैरह भी करती है, मतलब बहुत टैलेंटेड है। लेकिन दीदी ने इतना प्यारा गिफ्ट भेजा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें उनका एड्रेस भी है, मेरा एड्रेस तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और का एड्रेस तो किसी और के एड्रेस को ऐसे दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब में। वैसे भी मतलब दिखाना नहीं चाहिए। अब जितना भी मेरा मूड ख़राब था, तबीयत ख़राब थी, जितना सब उतर गया ये देख करके। इतनी खुशी हो रही कि वैसे मुझे लगता है कि काश मैं सजवान दीदी को अभी मिलने जा पाता, क्योंकि वो अभी मार्केट चले गए, उनको भी काम है और मेरे पे अभी गाड़ी है नहीं जाने के लिए। लेकिन ये गिफ्ट आया ना, तो ये देख करके और अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। मेरी इतनी सारी दीदियाँ हैं जो यूट्यूब में भी है, जो मेरा इतना प्यार सपोर्ट हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। अब इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या आया है। अब बंटी राखी को अच्छे से खोलेगा, प्यार से फाड़ना। इतने प्यार से भेजा हुआ है, मतलब यकीन नहीं हो रहा भाई। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर राखी है। और राखी केवल मेरे लिए नहीं, बंटी के लिए भी भेज रखी है। क्या बात, यहाँ देखो कितनी सुंदर राखी है। वाह, थैंक यू दीदी का इतनी सुंदर राखी के लिए। और ये नज़र का, मतलब इसमें नज़र को बंद रखा है कि ताकि नज़र न लगे। दीदी इतनी केयर करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि केवल राखी दीदी ने मेरे लिए नहीं बंटी के लिए भेजी और इतनी सुंदर राखी भेजी है ना। बहुत अच्छा लगा। और एक लेटर भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर सा कुछ लिख रखा है, हैंड रिटन। और हैंड रिटन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। बाकी दीदी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख रखी है और कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो दीदी ने बेसिकली विशेष लिख रखी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है हमारे बॉन्ड के बारे में। तो मैं उनसे पूछूंगा तब ये लेटर पढ़ाऊंगा, अगर दीदी परमिशन देगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी ना प्रीति दीदी आ रही है। तो आपने प्रीति दीदी को पहले व्लॉग में देखा होगा, काफ़ी 1-2 महीने पहले, मतलब मेरे बर्थडे के कुछ टाइम पहले आई थी दीदी घर पर मिलने के लिए। तो दीदी ने कहा था वो ऋषिकेश से आ रही हैं, तभी उनको देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं वो। प्रणाम। अरे प्रणाम, कैसे हो? अब जैसी दीदी आई ना, साथ में खाना भी आ रखा है। और यहाँ पे जेरी माइक परेशान करने लग गए, प्यार करने लग गए, पहचान लिया कि है ना। तो फाइनली अब घर के अंदर अच्छे से आ गए हैं और दीदी से मुलाकात हो गई। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। दीदी आई है, मतलब दीदी से 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने हो गए होंगे ना। हाँ, 2 महीने तो हो गए दीदी से मिले हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में खाना भी आ रखा है और मैं दीदी का वेट करता, दीदी कब तक आएगी। अब बाहर का मौसम तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ ना बारिश भी हो रही है, ऋषिकेश साइड जहाँ से दीदी आ रही है। अब मम्मी लोग भी चले गए। मम्मी ने बोलता है मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उनको जाना पड़ा।
कोई बात नहीं, अब दीदी वापस फिर से आएंगी। हाँ बिल्कुल आऊँगी मैं। अब दीदी तो आई, साथ में इतनी सारी चीज़ें ला रखी है ना। क्यों भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों लाए? अपने घर आ रहे हो, अपने घर आने के लिए भी। कुछ नहीं है। अरे अच्छे से काम चले और अच्छे से स्वस्थ बिल्कुल मस्त बिल्कुल। रहे। अब देखो एक चीज़ है, दीदी को पता था मैंने मतलब मीठा ज़्यादा खाने नहीं, तो साथ में वो फ्रूट्स भी ला रहे कितने सारे। तो काना को कैसा लग रहा है? काना बोल रहा है इतना मैंने पहली बार कैमरा ऐसे देखा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हेलो मैंने आदित्य। अच्छा, अब यहाँ देखो चाय भी साथ में आ गई और बंटी ने बनाई है चाय। हमेशा ऐसे होता है जब कोई आता है ना तो जेरी को अंदर आना होता है, नहीं तो ये बाहर रहना ही रहता है। मतलब इसको अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कोई आएगा ठीक गेट के बाहर की मुझे भी अंदर करो, बोलता भी है वो, अंदर आना है। ये देखो ऐसे करता है। ये गेट को इसने कर रखा पूरा, पहले टाइसन ने करा और अब जेरी ने। अब काना के लिए तो यही गिफ्ट है इस बार, अगली बार और अच्छा गिफ्ट आएगा, ठीक है? अगली बार मामा आएंगे डायरेक्ट घर पे। अब दीदी की बारी होगी जाने की, दीदी को मिलेंगे अच्छे से, ठीक है? और बाय काना, बाय कर दो। फिर दीदी को बाद में मिलेंगे। बाय बाय, प्रणाम दी, मिलते हैं, ठीक है? अच्छा लगा काफ़ी, ठीक है? मिलते हैं तब, बाय, आराम से जाना। बिल्कुल। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी भी है रुद्रप्रयाग साइड से, तो अभी मैं उनके साइड ही जा रहा हूँ ना, तो दीदी को बताता रहता हूँ हमेशा कि कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। अभी मैंने अपने YouTube के कमेंट्स पढ़े तो उसमें ना मेरे को इतने कमेंट आ रहे थे कि आप इंग्लिश में बोलो, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते रहो, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट है। तो यह है कि मैं बोलता रहूँगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के कहने पर। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं बोलना है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि रोज़ इंग्लिश में बोलना है तो बोलता रहूँगा। तो मैंने कमेंट्स पढ़े बहुत सारे, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करा, काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कैसे सीखी, मैंने कहाँ से सीखी। तो एक दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी कि मैंने कहाँ से इंग्लिश सीखी और कहाँ से सब कुछ हुआ है। अब इंग्लिश में बोलने से पहले, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में बोलने से पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि मेरे पे कमेंट आए थे कि पहले आप हिंदी में बोला करो, फिर उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करा करो ताकि ईजिली समझ में आए। तो आज का दिन इतना खास है रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन के बारे में बोलते हैं। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन आज के दिन पे बहनें बांधती है भाई के हाथों में राखियाँ, जो कि केवल राखी नहीं होती है, एक धागा होता है जो कि बहुत पवित्र होता है, और वो दर्शाता है कि एक भाई और बहन के बॉन्ड का, मतलब कि कितना उनमें प्यार है, कितना उनमें ट्रस्ट है। और ये बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है और मेरा फेवरेट फेस्टिवल है ये। तो रक्षाबंधन इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्योरेस्ट festival of India because it is a sacred thread that a girl, a sister, ties to her brother, and it is very purest occasion, and I love it more because it's my favorite. However, there were some comments on my videos that said that I don't talk in a pure accent, and I would say it's not a pure accent because I've told earlier in my videos that it's my personal one that it's a customized one that I made for myself, so it's not pure American accent. However, I've told you before, so it's just a mix of Indian and American. Due to my medicines, I really cannot speak the words very much. That's why I made it for myself. And I hope you guys are loving my English, and thank you for loving. And if you're new to my channel, you must subscribe and share my videos. See you again. अब इतना बोलना भी इतना है कि मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मोटिवेशन काफ़ी मिलती है। और आप लोग कितने प्यारे रहते हैं ना इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगा नहीं था इतना प्यार आप इंग्लिश को भी दोगे। आखिरकार अब जाकर के मेरी सारी बहन पहुँची हैं घर पे, और अंजलि भी आ गई है चंडीगढ़ से। कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, थकी हुई हूँ थोड़ी सी। आवाज़ से पता चल रहा होगा। और पिछली वीडियोज़ में कमेंट आए थे अंजलि के लिए कि अंजलि दिखती है परिणीति चोपड़ा की तरह। तो काफ़ी लोगों ने वीडियोस में देखा है अंजलि को, तो फाइनली अब पहुंची इतनी देर बाद। इससे मैं नाराज़ हो रहा हूँ सबसे। यहाँ पर पे देखो बंटी के हाथ पे ना अंजलि राखी बांध रही है, और बंटी के लिए स्पेशल राखी आ रखी है। राखी दिखाना। ये देखिए अंजलि क्या लाई है। तो दोस्तों देखो बंटी की हाथ की स्पेशल राखी बंटी ने ही चूज़ करी, और अंजलि को बोलता कि स्पेशल वाली यही लेके आना। बहुत लोगों ने मांगी, मैंने कहा नहीं ये सिर्फ बंटी के लिए। फाइनली ना अब जाके राखी बंध रही है, और आज इतनी लेट हो गई राखी के लिए। वैसे तो पूरे दिन भर राखी रक्षाबंधन का मुहूर्त था, लेकिन ये लोग बहुत लेट आए। चलो कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये वाली राखी जो आ रखी है, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र से आ रखी है मेरे को, और इसको पहनते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट करता है कि ये वाली राखी पहने को। देखो कितनी सुंदर राखी भेजी हुई है। तो दीदी का फिर से थैंक यू इतनी प्यारी राखी भेजने के लिए, वो भी इतनी दूर से। इतने में मेरा हाथ भर गया राखियों से, और ये राखी बहुत ही सुंदर है, सच में काफ़ी अच्छी है। बाकी ये दो राखी हैं उखीमठ से आ रखी हैं, और ये सारा और तमन्ना की है। सेम ऐसी बंटी के लिए भी दे रखी थी, तो मैंने कहा अंजलि अच्छे से पहना देगी इनको। पिछली बार भी सारी राखियाँ अंजलि और दीक्षा दीदी ने बांधी थी, इस बार भी अंजलि बांध रही है।
अब फाइनली बड़ी दीदी की बारी आ गई राखी बांधने की, और अभी मैंने सबसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पहले राखी बंधवा देते हैं तब सबसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो दोस्तों बचपन से लेके अब तक ना वैसे सभी लोग अच्छी राखी लाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट राखी लाते हैं दीक्षा दीदी बचपन से लेके अब तक। तो इस बार भी अच्छी ला रही है। अब सब बहन देखेंगे बोलेंगे भाई हमारी राखी भी अच्छी है, देखो सबकी अच्छी रहती है, लेकिन दीदी बचपन से ही अलग लाती है, तो इसलिए इस बार भी ऐसी लाई है। मेमोरीज ऑर्गेनिक। खुश रहो सदा, वेरी वेरी खुश रहो। तो दोस्तों आज ना अच्छे से राखी पहन लिया, रक्षाबंधन बना लिया है अच्छे से, और ये है कि रात में से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन मैंने सोचा भी एडिटिंग करनी है, और दीदी लोग आ रखे हैं और मेरी बहन लोग आ रखे हैं, उन सब अच्छे से बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से। तो फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी अच्छी है। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पिछली वीडियोज़ में अंजलि के लिए कमेंट आ रहे हैं, अंजलि दिखती किसकी तरह? परिणीति चोपड़ा। इतने ऐसे ये सुन करके देखो कैसे लोटपोट हो गए सब। कंट्रोवर्शियल टेक लिया लेकिन ले लिया। अब कमेंट आएंगे भेदभाव करता है बहनों की राखियों पे।